मेरा नाम शेफाली गौरव लालवानी है। मैं नारी शक्ति इस किताब में से कुछ पंक्तियाँ पढ़ने जा रही हूँ, जो कि हरजित निषाद द्वारा लिखित है। कॉलेज के दिनों में एक कहानी पढ़ी। एक माता पिता ने अपने उच्च शिक्षा प्राप्त तथा उच्च पद पर सेवारत इकलौते बेटे को इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसने एक ऐसी कन्या से विवाह कर लिया था जो पढ़ी लिखी और योग्य तो थी, परंतु उसकी अपनी जाति से नहीं थी। उनका कहना था कि बेटे ने समाज में उनकी नाक कटवा दी है, उन्हें मुंह दिखाने योग्य नहीं छोड़ा। अतः बेटा बहू उसी शहर में कहीं अलग जाकर रहने लगे। 2 वर्ष बीत गए। ईश्वर की कृपा से बेटे बहू के घर पुत्र ने जन्म लिया। दादा दादी को पता चला, पर समाज में कोई खुशी नहीं दिखाई। एक दिन दादा अपने किसी मित्र से मिलने का बहाना बनाकर 3-4 घंटों के लिए बाहर गए। दादी ने भी घर में ताला लगाया और बेटे के घर पहुंच गई। आगे देखा तो दादा भी वहीं बैठे पौत्र से प्यार कर रहे थे। संस्कार दम तोड़ गए। भावनाओं की जीत हुई। नन्हे बच्चे के प्यार ने परिवार को फिर से एक कर दिया। परंतु ऐसा हमेशा ही हो यह जरूरी नहीं। कई बार तो रिश्तों की यह दरार इतनी चौड़ी हो जाती है कि पुनः मिलने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। आज नारी को इस बात की पीड़ा है कि पुरुष समाज द्वारा उसे कदम कदम पर उत्पीड़ित किया जा रहा है। समाज में ही नहीं, घर परिवार में भी उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। बेटी को बोझ माना जा रहा है। दहेज का मुद्दा बनाकर बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई बहन का संबंध हो या पति पत्नी का, नारी को बराबरी का दर्जा तो एक तरफ, उसे तिरस्कार और भेदभाव पूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि माँ को भी यह महसूस हो रहा है कि उसे बेटों से आदर सत्कार नहीं मिल रहा है, बेटे उसकी सेवा नहीं करते। आइए तनिक देखें कि नारी और पुरुष के बीच कहाँ ऐसी भावनाएं हैं जो इस कड़वाहट को जन्म दे रही है। ठीक है, समाज पुरुष प्रधान रहा है, शायद इसलिए कि पुरुष कमाकर लाता है और नारी घर परिवार में रहती है, उसे संभालती है। परंतु क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? नारी का अपमान क्यों करे? उसी ने तो राजाओं को जन्म दिया है। गुरु, पीर, पैगंबरों की जननी भी तो नारी ही रही है। हमारे कॉलेज में एक बार वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय रखा गया। सभी नारियों को धरती से दूर चांद पर भेज दिया जाए। नारी शक्ति के प्रति नकारात्मक संकेत को भी युवा वक्ताओं ने नया मोड़ दे दिया और प्रथम स्थान उस लड़की को मिला जिसके भाषण का निष्कर्ष था कि आप भले ही नारी को धरती के लिए अभिशाप समझें और चांद पर पहुंचा दें, पर याद रखें कि यदि कल सुबह तक ऐसा होता है तो कल शाम तक सभी पुरुष भी धरती छोड़कर चांद पर पहुंच मिलेंगे। स्पष्ट है, नारी शक्ति का अपना अलग आकर्षण और महत्व है, जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। इन तथ्यों से यही सिद्ध होता है कि प्रभु परमात्मा ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। यदि पुरुष का शरीर दुनिया की भागदौड़ के लिए शक्तिशाली बनाया है, तो नारी के शरीर को प्रेम और स्नेह की स्निग्धता प्रदान की है। जहाँ पुरुष अपनी शक्ति से दूसरों को प्रभावित करता है, तो नारी की शान उसकी कोमलता, सुंदरता, विनम्रता व लज्जा में मानी जाती है। जहाँ नर नारी दोनों एक साथ हैं, वहाँ जीवन का हर पहलू सुंदर और सुखद है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि नारी और पुरुष के बीच कड़वाहट कहाँ से आई? नारी के साथ ही अन्याय क्यों? वह कौन सा सामाजिक पहलू है जहाँ भावनाओं के आधार पर महिला एवं पुरुष के बीच किसी प्रकार की कटुता, घृणा अथवा भेदभाव की गुंजाइश है? जरा गहराई से सोचिए तो पता चल जाएगा कि यह हमारे संस्कार है। समाज क्या कहेगा, मेरा क्या बनेगा, यह मेरा अधिकार है, मेरी मर्जी है। जब हम भावनाओं को एक और कर देते हैं और ऐसी सोच को प्राथमिकता देते हैं,
तभी इस तरह के बखेड़े जन्म लेते हैं। तभी छोटी छोटी गलतफहमियां उत्पन्न होती है और परस्पर विश्वास में कमी लाती है और फलस्वरूप दूरियां बढ़ जाती है। थैंक यू।